हेलो दोस्तों, आज की HTML की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम HTML के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर को एक सिंपल HTML प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। साथ ही हेडर टैग के बारे में भी सीखेंगे। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि HTML प्रोग्राम लिखने के लिए हम सिंपल नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं। नोटपैड को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम विंडोज़ एसेसरीज में जाएंगे। उसके बाद हम नोटपैड आइकॉन पर क्लिक करके नोटपैड को ओपन करते हैं। दोस्तों, HTML प्रोग्राम टैग का उपयोग कर लिखे जाते हैं। टैग को लिखने के लिए लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल का उपयोग करते हैं। टैग के दो पार्ट हो सकते हैं, एक स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है। और कुछ टैग्स ऐसी होती है जो सिंगल टैग होती है। हम जो मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसे स्टार टैग और एंड टैग के बीच में लिखते हैं। दोस्तों, आज हम एक सिंपल HTML प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम अलग अलग हेडर टैग का इस्तेमाल करके मैसेज को वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले करेंगे। तो हम HTML प्रोग्राम लिखना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो टैग हम लिख रहे हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर हम टैग को लिखते हैं। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहला टैग हमारा होता है HTML और उसका एंड टैग। एंड टैग के लिए हम स्लैश का उपयोग करके HTML इस तरह से लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्टार्ट टैग कहलाएगा और उसका एंड टैग स्लैश HTML ये हमारा एंड टैग कहलाएगा। इस स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के लिए हमको प्रोग्राम की बॉडी भी लिखना पड़ता है। बॉडी से पहले कुछ टाइटल टैग्स यूज करते हैं, तो हम टाइटल टैग बॉडी के पहले यूज करेंगे जो बॉडी के अंदर में नहीं आएगा। बॉडी यानी कि हम जो प्रोग्राम पूरा डिस्प्ले करवाएंगे किसी एक पेज के ऊपर में, उस पार्ट को हम कहते हैं बॉडी। तो यहाँ पर हम बॉडी टैग लिख रहे हैं, ये स्टार टैग और उसका एंड टैग। अब हम इस प्रोग्राम के अंदर हेडर टैग का उपयोग करके मैसेज को हमारे वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले करवाएंगे। तो हेडर टैग हमारी H1 टैग से लेकर H5 तक हेडर टैग्स होती है। तो हम हेडर टैग को सिंगल टैग कहते हैं। तो H1 इस तरह से हमने हेडर टैग लिखा और यहाँ पर हम मैसेज जो लिखेंगे वो मैसेज हमारे वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए लिख रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फिर मैं दूसरा हेडर टैग यहाँ पर लिखूंगा। तो इसके लिए लिखने के लिए हम पहले इसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी करके पेस्ट करके हम इसको लिख सकते हैं और जहाँ पर चेंज करना होगा वहाँ पर हम उसमें जाकर चेंज कर सकते हैं ताकि समय की बचत होगी। इस तरह से हम कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट लिख सकते हैं जिससे हम कम समय में टैग को लिख सकते हैं या प्रोग्राम को लिख सकते हैं H4 और H5। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम लिखा। हम स्टार्ट टैग और एंड टैग हम शुरू में ही इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आए। दोस्तों, अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, लेकिन प्रोग्राम को सेव करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि फाइल का एक्सटेंशन लिखना ना भूले, वरना हमारा जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो ब्राउज़र पर रन नहीं होगा, क्योंकि बिना फाइल फॉर्मेट के यह एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में ही सेव हो जाएगी। इसलिए हमें फाइल के नाम के साथ HTML का एक्सटेंशन .html या .htm लिखना अनिवार्य होगा। तो हम यहाँ पर फाइल का नाम लिखते हैं। तो यह हमारी पहली फाइल है जिसको हम होम नाम से हमने फाइल का नाम सेव किया। साथ में इसका एक्सटेंशन लिखते हैं हम .html। दोस्तों, ध्यान रखें कि जब जो भी हम फाइल HTML के प्रोग्राम्स के फाइल्स बनाएंगे या प्रोग्राम्स बनाएंगे उनको किसी एक फोल्डर के अंदर में सेव करना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि जब हम पूरी एक वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत सारे हमारे HTML की फाइलें बनेगी और उन फाइलों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना या लिंक करना होता है। तो जब हम लिंक करते हैं तो उस फाइल के पाथ को सर्च करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए हम एक ही फोल्डर के अंदर में सारी फाइल को सेव करेंगे। मैं यहाँ पर HTML फोल्डर के अंदर में यह फाइल को सेव कर रहा हूँ। इस तरह से हमारी फाइल जो हमने बनाई वो सेव हो गई।
और फाइल का नाम यहाँ पर देखिए होम लिखा हुआ आ रहा है। अब हम प्रोग्राम को रन करने के लिए उस फाइल पर जाएंगे जहां पर हमारी HTML की फाइल सेव किए थे। HTML फोल्डर के अंदर में हमारी फाइल को सेव किया था। अब यहाँ पर हम इस फाइल को ओपन करने के लिए इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे या फिर ओपन विथ ऑप्शन का चयन करके हम इस फाइल को ओपन करके रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ इस फाइल के ऊपर और यह फाइल हमारी गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र पर रन हो गई। और यहाँ पर देखिए जो मैसेज हमने डिस्प्ले करवाने के लिए हेडर टैग के साथ में लिखा था वो मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। H1 यानी कि इतने फ़ॉन्ट साइज का मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा। H2 के लिए उससे कम साइज, H3 के लिए उससे कम साइज और H4 के लिए उससे भी कम साइज और H5 जो है बहुत छोटे फ़ॉन्ट में मैसेज डिस्प्ले होता है। तो इस तरह हम HTML का प्रोग्राम लिखकर उसे रन कर हम अपनी वेबसाइट का निर्माण करते हैं। दोस्तों आगे भी हम बहुत सारे HTML टैग पर प्रैक्टिस करेंगे और वेबसाइट का निर्माण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।